नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको प्योर के ओढ़ने पर, ये प्योर का ओढ़ना है, मुझे किसी ने कहा कि इस पे पीकू करवाना है, पर प्योर के ओढ़ने पे आप पीकू नहीं करवा सकते क्योंकि ये बहुत पतला होता है एक तो, और दूसरा इसको जब हम पीकू करते समय मशीन पर ओढ़ने को और गोटे को खींच के लगाना पड़ता है। ये देखिए, ये सूती का ओढ़ना है, इसको खींच के लगाते हैं ना तब ये सीधा आता है। तो सूती का ओढ़ने में खिंचाव नहीं होता, यानी वो मतलब स्ट्रेच नहीं होता है, जैसे वो खींचते हैं ना रबड़ वगैरह, इलास्टिक की तरह नहीं होता है। और कॉटन का ये प्योर का ओढ़ना होता है, ये इलास्टिक की तरह होता है। जब हम इसको खींचेंगे ना तो इसमें खींचने से इलास्टिक की तरह ये लंबा होता रहता है। तो इसमें आप पीकू नहीं कर सकते, अगर पीकू करेंगे तो इसमें लहर पड़ जाती है, लहर यानी मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा पीकू। तो इसके लिए मैंने फिर इस पे पतला गोटा, जो पीकू पे के लिए गोटा यूज़ होता है, इसको हाथ से लगाना है, गोटे की तरह लगाएंगे ताकि पतला रहेगा। उनको सिर्फ ये था कि उनको चौड़ा गोटा नहीं चाहिए था या नॉर्मल गोटा नहीं, बहुत पतला चाहिए था पीकू की तरह। तो फिर मैंने ये लगाया है, मैंने कल रात को शुरू कर दिया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसका वीडियो बनाना चाहिए ताकि किसी को समझ में आ जाए ये चीज़ कि प्योर के ओढ़ने पे पीकू नहीं करवा के आप उस पर गोटा लगाए, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, नॉर्मल गोटे से इसमें मेहनत दुगनी चाहिए होती है। तो आप पतले देखो, तार को पहले बीच में से सेंटर से डबल करके उसको अंगुली से प्रेस कर दे ताकि आपके क्या दोनों साइड गोटा बराबर रहेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या करेंगे, जैसे आप उसको, ये वैसी छोटी होती है तार तो, और उसके अंदर जैसे ही कपड़ा लगाएंगे तो कपड़ा लगाते वो क्या होगा, तार एक तरफ से ज़्यादा रह जाएगी, कभी कम हो रह जाएगी, कभी आपके धागे से बाहर निकल जाएगी। इसलिए तार को पहले प्रेस करें, फिर उसको देखिए, ये प्रेस की हुई तार के अंदर मैंने कपड़ा डाला और इस तार को आपको पाँव के नीचे दबाना। मैं पाँव के नीचे दबा के करती हूँ, इसलिए आपको भी कहती हूँ। इससे क्या होता है, गोटा सीधा आता है, सलवट नहीं पड़ती गोटे के अंदर। फिर देखिए, आप 3 या 4 टाँके लगाएं और उसको सुई को निकाल दें। ऐसे आपके गोटा बिल्कुल परफेक्ट लगेगा दोनों साइड से। क्योंकि पतले गोटे में क्या होता है कि जगह कम होती है, आप कम जगह में आपको अच्छे से लेना पड़ता है, और इसमें जो आप टाँके लेते हैं वो बहुत छोटे छोटे लेने पड़ते हैं। ये देखिए, अगर आप इसको खींच के करोगे तो वो वैसे सलवट पड़ जाएगी, या लहर लहर जिसको कहते हैं चुनड़ी, वैसे पड़ जाती है। और अगर आप ऐसे पाँव में दबा के करेंगे तो सही होगा। अब ये देखिए, इसका कॉर्नर आ गया है, तो कॉर्नर को कैसे मोड़ेंगे, ये बहुत पतला होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिस साइड किनारी होती है ना उस साइड तो आप फिर भी आराम से कर सकते हैं, गोटा लगा सकते हैं, लेकिन जिस साइड किनारी नहीं होती है और ऐसे ही कपड़ा होता है, वो देखिए वहाँ से थोड़ा और ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा गोटा होता है और इसमें धागे बाहर निकल जाते हैं। तो आप जब भी गोटा लगाएं तो सुई से धागों को अंदर की साइड कर दें। ये जैसे ये गोटा है, इसको लगाया, फिर अगर कुछ धागे बाहर है तो आप सुई से उन धागों को अंदर डालें और फिर उस पर टाँका लगाएं इस तरह से, तो ये अच्छा होगा। एक आप लोग हमेशा ध्यान रखें, जब भी प्योर के ओढ़ने पे गोटा लगाएं, चाहे पतला हो चाहे मोटा हो, कभी भी उसकी ओढ़ने की तुरपाई ना करें। यानी साइड वाले जो खुले पल्ले होते हैं ना, उन पे लोग सिलाई करके फिर गोटा लगाते हैं, तो सिलाई करने से भी ओढ़ना खिंच जाता है और गोटा फिर सीधा नहीं आता। हमेशा ये ध्यान रखना, बगैर सिलाई किए ही आप इस पे गोटा लगाएं। इससे क्या होगा, गोटा आपके बिल्कुल सीधा और अच्छा आएगा। क्योंकि हाथ से आप ओढ़ने को खिंचाव को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन सिलाई में जब खिंचाव आ जाता है तो आप उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। ये कुछ चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। प्योर के ओढ़ने में कभी भी सिलाई करके नहीं लगाना है, और बड़े आराम से अब ये गोटा लग जाएगा। एक ये भी माइंड सेट करके चलिए कि नॉर्मल गोटे को अगर आप 1 घंटे या 2 घंटे में चढ़ाते हैं, तो पतले गोटे को चढ़ाने में आपको हमेशा डबल टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है। तो ये इस तरह से होगा। अब आप आराम से इसको पाँव के नीचे दबा के, वो जो आपने प्रेस कर रखा उस गोटे के अंदर ओढ़ने के किनारे को फंसाएं और फिर आराम से इसको सील दें। ये देखिए, अब आपको इसमें कहीं पर भी ऐसी लहर नहीं दिखेगी। देखिए, नॉर्मल आपको ऐसे ही लग रहा होगा जैसे पीकू किया हुआ हो, क्योंकि इतना पतला है ये गोटा। मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन ये लगने के बाद बहुत सुंदर दिखता है। किसी को बड़ा चौड़ा गोटा नहीं पसंद या बड़ा गोटा नहीं पसंद है, उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इससे रॉयल लुक भी आता है। इस पर तुरिया नहीं लगा सकते आप, क्योंकि तुरिया फिर ओपती नहीं है इस पर। ये देखिए, ये बाजार से लाया हुआ है, किसी ने मेरे को किया था। ये देखिए, इसमें कितनी लहर पड़ी हुई। लहर ये आप समझ के ऊपर नीचे ऐसे हो जाता ओढ़ना, अगर आप मशीन में डालते हैं तो। नहीं तो आप ये कॉटन के आप आराम से पीकू करें, बहुत अच्छा होता पीकू, लेकिन प्योर को आप पीकू नहीं करें, पतली तार लगे। आपको मेरा काम और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।